अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जिसको अभिवादन करने का अभ्यास हो गया है, अभिवादनशील का मतलब वो किसी प्रयास पूर्वक अभिवादन नहीं करता है, जिसको अंग्रेजी में इट हैज बिकम हिज नेचर। यथा योग्य सबको अभिवादन, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, वय के अनुसार, विद्या के अनुसार, धन के अनुसार, बल के अनुसार, कई प्रकार से पूज्यानुक्रम होते हैं, उनके अनुसार अभिवादन करने की जिनको आदत हो गई है, स्वभाव बन गया है, उनकी आयु, विद्या और यश की अभिवृद्धि होती है और वो आध्यात्मिक बल, आधिदैविक बल और शारीरिक बल से भी युक्त हो जाते हैं। महाभारत में दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई। युद्ध होना प्रारंभ किसी क्षण हो सकता था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतारा, अपने जूते उतारे, आचमन किया, अपने अस्त्र शस्त्र भी वहीं छोड़ दिए और नंगे पैर हाथ जोड़े हुए कौरव सेना की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लग गए। सबको आश्चर्य हुआ, ये धर्मराज क्या कर रहे हैं? उनके भाई भी पीछे पीछे चले गए, तो उनके अनुगामी थे ही, अनुमाने पीछे गामी, जो पीछे चले अनुगामी थे वो भी उस तरह। कौरवों में सोचा कि अरे ये लगता है घबरा गया, हमारी सेना देख करके आ रहा है, जरे हाथ पैर जोड़े सरेंडर करने। किसी ने कहा नहीं, कोई चालबाजी, किसी को अपने तरफ मिलाने के लिए आ रहा है, तो जाकी रही भावना जैसी। तो ये युधिष्ठिर की कृति देखी तीन तैसी, अलग अलग ढंग से। युधिष्ठिर नंगे सिर, नंगे पैर, बिना अस्त्र शस्त्र के भीष्म पितामह के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उनसे युद्ध की आज्ञा मांगी और विजय का आशीर्वाद मांगा। भीष्म पितामह के नेत्रों में आंसू आ गए। वत्स युधिष्ठिर, तुम धन्य हो। अगर तुम आज न आए होते युद्ध के पूर्व हमको प्रणाम करने के लिए, तो ये तुम्हारा महाजनों के प्रणाम न करने वाले अपराध के कारण मैं तुम्हें श्राप दे देता, पराजय के आशीर्वाद दे देता। तुम आ गए हो, मैं लड़ूंगा तो इनकी तरफ से ही पूरे परिश्रम से लड़ूंगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि विजय तो तुम्हारी ही होगी। कि पिताजी, बाबा, आपके इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपके रहते हुए, आपके जैसे समर्थ योद्धा के रहते हुए हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, हम आपको कैसे पराजित करेंगे?
तो भीष्म पितामह ने कहा फिर किसी और अवसर पे आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे ऊपर विजय तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब जाओ, विजयश्री प्राप्त करो। युधिष्ठिर बाबा को प्रणाम करके भीष्म पितामह को द्रोणाचार्य के पास आके प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने को जब प्रणाम किया, द्रोणाचार्य भी गदगद होकर आशीर्वाद देते हैं, धन्य हो पुत्र, तुम आए, मुझे बाध्य हूं, मैं लड़ूंगा तो कौरव पक्ष की ओर से ही, लेकिन मैं तुम्हारे विजय की कामना करता हूं। कहा गुरुजी, आपके हाथ में अगर अस्त्र शस्त्र हैं तो आपको तो कोई पराजित कर ही नहीं सकता है। आपको यदि पराजित नहीं किया गया तो हमारी विजय कैसे होगी? तो देखो ये उस समय के महापुरुषों की महिमा। उन्होंने बताया, जब मैं किसी अत्यंत प्रिय की मृत्यु के किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा सूचना प्राप्त करते ही मैं शोक विमूढ़ होकर समाधिस्थ जैसा हो जाऊंगा, विमूढ़ जैसा हो जाऊंगा, अस्त्र शस्त्र मेरे अलग हो जाएंगे, उस समय हमारे पर विजय प्राप्त की जा सकती है। द्रोणाचार्य ने दिया है विजय का। युधिष्ठिर वहां से भी प्रणाम करके आए, कृपाचार्य जी के पास गए। कृपाचार्य जी को भी इसी तरह प्रणाम किया। कृपाचार्य जी भी अद्भुत युद्ध विद्या विशारद हैं। उनसे आशीर्वाद मांगा, गुरुदेव आप हमको विजय का आशीर्वाद दें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उनसे उनको कैसे मारना है ये नहीं पूछा इन्होंने, क्योंकि कृपाचार्य तो अमर हैं, अवध्य हैं। उनसे भी विजय का आशीर्वाद मांगा। उनका ठीक है, मैं लड़ूंगा तो इसी पक्ष से, लेकिन नित्य प्रातः काल तुम्हारी विजय की मैं प्रार्थना करूं। संध्या का उपासना के अनंतर जब आशीर्वाद देने का, तो हम तुम्हारी विजय के लिए आशीर्वाद देंगे। इसके बाद युधिष्ठिर जिनको प्रणाम कर शल्य के पास गए, वो मामा होते हैं, बड़े होते हैं, उनके पास शल्य ने कहा, अब हम तो सेवा के वशीभूत हो करके आ तो गए हैं कौरव पक्ष में लड़ने के लिए, लेकिन मन से तुम आ गए हो हमको प्रणाम करने, तो मन से हम तुम्हारी तरफ रहेंगे, लड़ेंगे तो यहां से, लेकिन मैं तुम्हारी युद्ध में सहायता करूंगा। कर्ण के उत्साह को मंद करने के लिए मैं अपने वाक्यों का प्रयोग करूंगा, और उससे जब कर्ण हठ तेज हो जाएगा तब तुमको उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में सुविधा होगी। सबको प्रणाम करके जब लौट के आए युधिष्ठिर, तब भगवान कृष्ण ने सबको इशारा किया, धर्मराज के किसी आचरण पे तुम लोग संदेह नहीं करना। कई बार आपको विपरीत लगेगा, लेकिन धर्मराज वही करते हैं जो धर्म है, वो विग्रहवान धर्म है। आप लोगों ने पहले देखा था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनके साथ दगाबाजी करके जुआ खेला गया, लेकिन उन्होंने धैर्य धारण किया। सब सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने तिरस्कार आदि सहन किया।
आप में से किसी किसी को वो अप्रिय भी लगा, लेकिन अंततोगत्वा आपने देखा उनके धैर्य का परिणाम कितना उत्तम हुआ। हम लोगों ने तो इसलिए वत्स तुम लोग निरंतर श्री युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत श्रद्धापूर्वक आदर भाव रखना। आज युधिष्ठिर के इसी आचरण के कारण आप लोगों को विजयश्री का आशीर्वाद उन महापुरुषों के मुख से मिला है जिनकी वाणी से बिना, इसीलिए कहा गया है जो प्रणाम करने के अभ्यस्त हैं, आदर करने के अभ्यस्त हैं। अपने से गुरुजन आए तो बैठा न रहे, खड़ा हो जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई बड़े गुरुजन आते हैं तो प्राण उत्क्रमण करते हैं, ऊपर उठते हैं। तो इसलिए अगर प्राणों के साथ साथ व्यक्ति भी उत्क्रमण कर उठ जाए, जिसको वो कहते हैं रेस कर दे, तो उसकी आयुर्विद्या यश और बल की अभिवृद्धि होती है। हम लोग ध्यान दें, परमार्थ कोई बहुत अधिक बिगड़ा नहीं है, उसको बनाना नहीं, व्यवहार ही कठिन है। व्यवहार को बहुत सावधानी पूर्वक पालन करे, शास्त्र के निर्देश के अनुसार, गुरुजनों के निर्देश के अनुसार। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर तुम अभिवादनशील होकर के साष्टांग प्रणाम आदि के द्वारा उनका वंदन करोगे, वंदन तुम्हारे बंधन को छीण कर देगा। जय श्री कृष्ण।